हेलो फ्रेंड्स, जस्ट क्रैकेट की इस वीडियो के अंदर मैं एस ओ पी एस एल डी सी जो कि 13 एंड 14 दिसंबर 2025 को होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने वाली हूँ। और वो हेल्प मैं कैसे करने वाली हूँ, आपको टारगेट देकर। अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो यू कैन जस्ट स्टार्ट द स्टडीज टेकिंग दिस टारगेट, एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ टू कंप्लीट दैट टारगेट एंड व्हाट इज द टारगेट। सबसे पहले यू मस्ट नो कि आपके पास कितना टाइम है। 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, एस ओ पी एस एल डी सी, एस ओ एल डी सी 2025 और स्टेनो ग्रेड एल डी सी 19, 20 एंड 21। तो भाई जिसने भी अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, दे शुड स्टार्ट नाउ, बिकॉज अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप सारा का सारा सिलेबस कम से कम 2-3 बार पढ़ सकते हो। ओके, एंड आई विल रिकमेंड कि टेक दीज एग्जाम्स वेरी सीरियसली, बिकॉज डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं एंड आपका प्रमोशन इन्हीं एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जस्ट बी सीरियस अबाउट द स्टडीज, बट प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड डोंट पैनिक। ओके, सो आज 22 सितंबर है एंड हम टारगेट करने वाले हैं ये सारे डेज, ये दोनों मंथ्स, देन 12 डेज इधर हैं, एंड देन 13 को फाइनल आपका एग्जाम है। सबसे पहले इसी मंथ की बात करते हैं। देखो भाई, मेरा मानना है कि जब स्टार्ट करो तो जस्ट गिव इट अ किक स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन। तो शुरू में थोड़ा मुश्किल मुश्किल पोर्शन, और शुरू में थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करके, जैसे तैसे इधर से गैप टाइम निकाल के, उधर से गैप टाइम निकाल के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो दैट लाइक 30 सितंबर के लिए हम एक टारगेट अगर रखते हैं अपने लिए, और वो टारगेट अगर फुलफिल होता है, तो देन यू विल फील एन अकम्पलिशमेंट, एंड आगे का टारगेट आप काफ़ी मोटिवेटेड तरीके से करोगे। ओके, सो आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू द टारगेट, दैट इज एन इंडिकेटिव टारगेट, जो कि आप 30 सितंबर तक पूरा करना। सबसे पहली बात, जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आपका ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए कि भाई देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहे हैं। बहुत बच्चे जो है वो हिसाब ही लगाते रहते हैं कि भाई हम 2025 के अंदर अगर अपीयर कर रहे हैं तो 2024 के अंदर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो भी कम्पीट करेंगे, उससे पहले वाले जितने रह गए हैं वो भी कम्पीट करेंगे। तो आई डोंट थिंक दैट ऑल ऑफ दिस मैटर्स। तो इतनी सारी कैलकुलेशन से बेटर है वो टाइम आप पढ़ाई में लगाओगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इट विल बी मोर प्रोडक्टिव फॉर यू। दूसरा, लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज। भाई जितनी भी वैकेंसी हो, आई थिंक यू शुड नॉट लैग बिहाइंड इन योर स्टडीज। आपके करियर के अंदर एलडीसी ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे आप जिस भी सर्विस के हैं। अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपको एक जंप प्रोवाइड करता है, फास्ट ट्रैक प्रमोशन का एक मेथड है ये। सो आई डोंट थिंक कि इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन को पीछे रखना चाहिए। इफ़ यू हैव नॉट टेकन एनी कोचिंग, कि भाई सारे बैचमेट्स ने कोचिंग पहले कर लिया और मैंने तो कोचिंग ही नहीं ली अभी तक, तो यू हैव गॉट द टाइम। अगर आपको कोई भी अच्छी कोचिंग मिलती है, यू शुड ज्वाइन दैट। अदरवाइज सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया चीज़ है। ये तो चलो मेरा ओपिनियन हो गया कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट थिंग टू डू किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एंड आई विल रिकमेंड कि आपके पास अभी इतना टाइम है कि आप सेल्फ स्टडी से भी उसको क्रैक कर सकते हैं। बाकी इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपके बाकी के बैचमेट्स कहीं से कोचिंग ले रहे हैं एंड यू हैव गॉट पॉजिटिव रिव्यूज, एंड यू शुड गो फॉर इट। देन वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सब लोग कोचिंग ले चुके हैं और मेरे पास तो टाइम कम बचा है, तो लेट मी टेल यू कि आपके पास अभी 61 डेज उधर, प्लस 12 डेज दिसंबर के, प्लस 8 डेज सितंबर के, तो यू कैन सी आपके पास अभी 81 डेज, दैट मीन्स 2 गुड मंथ्स एंड 2.5 गुड मंथ्स है। ओके, गुड मंथ्स मीन्स कि पूरे पूरे भाई 2.5 महीने आपके पास। तो यू नीड नॉट पैनिक कि मेरी तैयारी नहीं हो पाई है अभी तक। अभी तक अगर आपने टच भी नहीं किया ना बुक्स, तो भी 81 डेज इतना एम्पल टाइम है कि आप बहुत अच्छे से compete कर सकते हो इस एलडीसी एग्जाम के अंदर। अब भैया आप 2.5 महीने, सो बेसिकली 80 डेज के अंदर प्रिपेयर कैसे करोगे। 80 डेज के अंदर आपके पास जितना भी टाइम है
उस टाइम को किस तरीके से आप फुल फ्लेजेडली यूज करोगे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट आपको ऑफिस भी जाना है, ऐसा तो है नहीं आपको 80 डेज की लीव मिल जाएगी। आपको ऑफिस भी जाना है, आपको फैमिली टाइम भी देना है, आपके अदर एंगेजमेंट्स भी हो सकते हैं। एंड इफ यू आर टू बिजी देन यूज गैप टाइम। आप बिजी नहीं भी हो तो भी गैप टाइम यूज कर सकते हो, बट इफ यू आर टू बिजी देन यू शुड यूज गैप टाइम। आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिन के अंदर 1 से 1.5 घंटा कहाँ एडिशनल गैप टाइम में छुपा हुआ था। एंड 1 से 1.5 घंटा इज क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी, मीन्स 90 मिनट्स इज क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। काफी चीजें आप उसमें कवर कर सकते हो। एनी हाउ टू यूज गैप टाइम, आप उस गैप टाइम के अंदर क्या मटेरियल पढ़ सकते हो, क्या नहीं पढ़ सकते हो। आपके पास फोन है, फोन के अंदर यू हैव गॉट यूट्यूब वीडियोज, यू हैव गॉट ऑल द मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्म, यू हैव गॉट मेनी अदर थिंग्स, यू हैव गॉट एप्स। आप करंट अफेयर की ऐप डाल सकते हो और उसको जस्ट स्क्रॉल इट डाउन इन एनी 5 मिनट्स दैट यू हैव गॉट ड्यूरिंग योर गैप्स। अब ये गैप कहाँ पर हो सकते हैं, दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन। आप पूरे दिन में कहीं पर भी गैप यूज कर सकते हो, कहीं पर भी गैप ढूंढ सकते हो। लाइक इफ यू हैव लाइक इवनिंग में आपने कुछ ऑर्डर किया है एंड यू आर वेटिंग फॉर अ डिलीवरी पर्सन। नाउ यू विल वेट कि डिलीवरी पर्सन को आप ट्रैक करते रहोगे फोन के अंदर कि अभी ये कहाँ पहुंच गया, अभी कहाँ पहुंच गया। रादर देन ट्रैकिंग द डिलीवरी पर्सन यू कैन जस्ट स्टार्ट द ऐप। अगर आपने कोई ऐप डाल रखी है तो आप उसका एमसीक्यू देखना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा मैंने बहुत से वीडियोज ऐसे बताए जो कि 5-5, 10-10 मिनट के वीडियोज हैं सिर्फ। आप वो 5 मिनट का वीडियो देख सकते हो वाइल यू आर वेटिंग फॉर द डिलीवरी पर्सन कि अभी उसको 7 मिनट्स दिखा रहा है रास्ते में। तो आप 7 मिनट्स के अंदर जस्ट गिव योर सेल्फ अ टारगेट कि व्हाट कैन आई डू इन दीज 7 मिनट्स, कि मेरा ब्रेक भी ना हो, कोई कंटिन्यूटी, और कुछ मैं प्रोडक्टिव भी कर लूँ उसके अंदर। लाइक नेक्स्ट सिनेरियो, गैप टाइम बिटवीन कुकिंग। भाई आपने कुछ कुकर में रखा हुआ है, अभी आप वेट कर रहे हो कि कुकर खुलने में अभी थोड़ा सा टाइम है। ओके, सो उस टाइम के अंदर आप अपना फोन खोल लो बस, और 2 मिनट के भी वीडियोस है, 3 मिनट के भी वीडियोस हैं, आप वीडियोस को स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। बस एटलीस्ट यू शुड हैव दिस इन माइंड कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कहीं पर भी। ओके, और डोंट कीप दिस इन माइंड कि भाई मुझे तो कुकिंग भी करनी है, या फिर मुझे तो ये चीज़ भी देखनी है, वो चीज़ भी देखनी है। भाई ये सारे एक्सक्यूजेस एग्जाम की प्रिपरेशन में नहीं चलते हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस दैट जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल है, यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। ओके, while waiting for someone to free the bathroom या washroom। सो ये तो सिर्फ एक सिनेरियो है कि इस तरीके का भी सिनेरियो हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि भाई कोई बाथरूम से बाहर आएगा तब आप नहाने जाओगे। तो उस वेट के अंदर भी आप कोई 5-10 क्वेश्चन अपने निपटा सकते हो, 5-10 एमसीक्यूज अपने खोल सकते हो, कोई एक छोटा सा टॉपिक पढ़ सकते हो। ओके, सो बेसिकली आई थिंक यू हैव गॉट द कंसेप्ट कि मैं गैप टाइम से क्या आपको कहना चाह रही हूँ। ओके, सो यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ टाइम इन दीज 80 डेज जो आपके पास एग्जाम तक बचे हैं। एंड अनदर थिंग, सेट टाइमर्स फॉर कंप्लीशन ऑफ टॉपिक। अब टॉपिक कुछ भी हो सकता है, सेट टाइमर्स फॉर कंप्लीशन ऑफ एमसीक्यूज भी हो सकता है, सेट टाइमर्स फॉर कंप्लीशन ऑफ वीडियोस। वीडियो के लिए टाइमर की वैसे जरूरत नहीं है बिकॉज उसके अंदर तो टाइम चलता ही रहता है। बट सपोज आप कोई एमसीक्यूज करने बैठे हैं, 20 एमसीक्यूज करने बैठे हैं, या फिर 50 एमसीक्यूज करने बैठे हो, तो जस्ट गिव योर सेल्फ अ टारगेट कि भाई 50 एमसीक्यूज डिपेंड ऑन द टॉपिक कि मैं इतने टाइम में कर लूँ। ओके, सपोज 50 एमसीक्यूज के लिए आपने 60 मिनट्स लगाए टाइमर, तो यू हैव टू जस्ट कंप्लीट इट इन 60 मिनट्स। फाइन। दूसरा एमसीक्यू करने का तरीका भी एक मैं आपको बताती हूँ यहीं पर ही, कि जब आप एमसीक्यू को कर रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग 20 एमसीक्यूज को थरली करने के लिए यू हैव टू अटेम्प्ट देम फर्स्ट, देन यू हैव टू चेक द आंसर्स कि कितने आपके करेक्ट थे, कितने आपके गलत थे। देन यू हैव टू चेक कि जो सही हुए हैं वो तुक्के से तो नहीं सही हो गए, और जो आपके गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं। ठीक है, तो ये क्यों के जो आंसर्स है वो भी आप ढूंढो। तो बेसिकली 20 एमसीक्यूज को करने में हो सकता है आपको 45 मिनट्स तक लग जाए। ये सारा प्रोसीजर करने में, उसको अटेम्प्ट करने में 10 मिनट मान लो एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने में, और उसके बाद यू हैव टू गिव इट थोरो 30 मिनट्स टू एनालाइज कि 20 एमसीक्यूज में कहाँ पे सही और कहाँ पे क्या गलत था। ओके, इन दिस मैनर आपको वो 20 एमसीक्यूज की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन छुपी होगी उस क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन से रिलेटेड रूल के अंदर, आपको वो कम्प्लीटली थरली याद हो जाएगी। ओके, सो जस्ट फॉलो दीज थिंग्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक जनरल पैटर्न ऑफ स्टडी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ये मेरा रिकमेंडेशन है, जरूरी नहीं आप इसी तरीके से चलो, बट देखो हर एक का पढ़ने का तरीका अलग होता है। बट ये तरीका मुझे बहुत ही इफेक्टिव लगता है, वो इसलिए बिकॉज
पहली बात तो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम है और आपका रूल बेस्ड एग्जाम है, इसके अंदर काफी सारे रूल्स आपके साथ आपके लिए पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। सो उन रूल्स को पढ़ने का क्या पैटर्न आप यूज कर सकते हो, जस्ट फर्स्ट स्टडी बेयर रूल्स। बेयर रूल्स इन द सेंस जो रॉ रूल्स हैं उसका पीडीएफ लिखा हुआ, सपोज लीव रूल्स है, ठीक है। तो लीव रूल्स के अंदर जैसे मैंने बताया डीओपीटी की कंपाइलेशन है, 66 रूल्स है उसके अंदर, तो जस्ट स्टडी दोस बेयर रूल्स। तो आप उस बेयर रूल को पढ़ोगे तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपके माइंड में एक बेसिक स्टोरी बन जाएगी कि हाँ ये रूल्स इससे रिलेटेड है, और ऐसे लीव अगर सपोज एचपीएल है तो वो किन किन कंडीशन में हो सकती है और एचपीएल क्या होती है, आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। और बेसिक आइडिया लेने के बाद फिर आप इन डेप्थ रूल पर जाओ। तो ये पैटर्न ऑफ स्टडी मैं बेसिकली आपको पेपर 2 के लिए बता रही हूँ, आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो। इन डेप्थ रूल फिर आप पढ़ोगे स्वामी की कंपाइलेशन से। उसके बाद आप आ जाओ एमसीक्यूज पे। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप तब कंप्लीट मानना जब आप उसके कम से कम 100-150 एमसीक्यू कर लो। और वो एमसीक्यू करने कैसे, वो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि वो आपको एमसीक्यूज का व्हाट वाई हाउ सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, देन आई डोंट थिंक कि उस टॉपिक के अंदर से कोई क्वेश्चन आए और आपको वो ना आता हो, ऐसा हो नहीं सकता। ओके, सो जस्ट फॉलो दिस पैटर्न। एंड एमसीक्यूज कहाँ से करें, तो एमसीक्यू के लिए स्वामी की भी एक बुक है जो कि सारे रूल बेस्ड एमसीक्यूज उसके अंदर बुक के अंदर दे रखे हैं, करीब 1500-1600 एमसीक्यूज उसके अंदर हो गए। इसके अलावा और भी कई बुक्स हैं, आप कैन जस्ट सर्च आउट फॉर बुक्स ऑन एमसीक्यूज, और आप नेट का भी यूज कर सकते हो। ओके, यू जस्ट सर्च ऑन द वेब फॉर सच एमसीक्यूज फॉर योर प्रैक्टिस। अब आते हैं टारगेट पर। देखो, मैंने लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था और स्ट्रैटेजी वीडियो अभी भी वो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो स्ट्रैटेजी वीडियो को एक बार, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर मैंने आपको डे वाइज शेड्यूल बताया, ठीक है। तो उस डे वाइज शेड्यूल को हम थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हैं। ये वो डे वाइज शेड्यूल है जो मैंने पिछले बार स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर बताया था, बट वो वीडियो क्योंकि 1-1.5 साल पुरानी है आई गेस, तो उसको थोड़ा सा हम इम्प्रोवाइज कर लेते हैं अब, ठीक है। वी आर टेकिंग द टारगेट हेयर फॉर 8 days टिल 30th September। तो जैसे मैंने बोला कि जब स्टार्टिंग में आप किक स्टार्ट करते हो तो भाई एक ना अपने आप को बूस्ट दो कि आप 30th September तक जितना मैक्सिमम टाइम लगा सकते हो, जो चीजें छोड़ सकते हो वो छोड़ के आप अपना मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में लगा दो, सो दैट 30th September को यू विल बी इन अ पोजीशन कि भाई देखो मेरा तो इतना इतना तो हो गया है। सो यू विल बी वेरी मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट टारगेट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस टारगेट। कुछ उसके अंदर इजी टॉपिक, कुछ मुश्किल टॉपिक्स रखे हैं मैंने, लाइक आरटीआई एक्ट 2005, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक छोटा सा टॉपिक है बट इसके अंदर क्वेश्चन कई सारे कवर होते हैं, आपके एग्जाम के अंदर इसका वेटेज अच्छा रहता है। सो जस्ट टेक इट लाइक दिस कि डे 1 में इसका प्रीलिमिनरी चैप्टर बहुत ही छोटा सा होगा, ये आधे पेज का मेरे ख्याल से, तो इसको कर लो तो एटलीस्ट यू विल बी सेटिस्फाइड कि एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, जस्ट यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीशन। ओके, देन डे 2 पर चैप्टर 2 कर लो, डे 3 पर सीआईसी और एसआईसी चैप्टर 3। आप चाहो तो इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि भाई एक चैप्टर एक दिन में ही कर पा रहे हो, देन इट इज फाइन, ठीक है। दिस इज जस्ट एन इंडिकेटिव शेड्यूल, इंडिकेटिव टारगेट है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो और यू कैन जस्ट फॉलो इट एज इट इज, ठीक है। तो इस तरीके से डे 5 तक आपके बेयर रूल्स, जो आरटीआई की मैं बेयर रूल्स के पीछे बात कर रही थी, जबकि जब आप रूल पढ़ो तो बेयर रूल से स्टार्ट करो, तो दैट विल बी कंप्लीटेड। सो बेसिकली 5 दिन के अंदर आपके बेयर रूल्स ऑफ आरटीआई कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने कहा था कि ये जो बेयर रूल्स है इसका प्रिंट लेके पढ़ना, और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इन कुछ पेजेस में दी हुई है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जस्ट रीड इट थॉरोली, कीप इट अ थॉरो रीडिंग। खैर ये थॉरो रीडिंग में बार बार नहीं बताऊंगी, अब आपको कुछ पढ़ रहे हो तो थॉरोली पढ़ोगे ना उसको। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। इसके अंदर टोटल 16 चैप्टर है और जस्ट क्रैकेट की ही वीडियोस हैं, हर चैप्टर की एक वीडियो है, तो बेसिकली आप उसको हर दिन एक वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और जब आप वीडियो को देखो तो मैंने तब वीडियो के अंदर भी बताया कि आप उसका प्रिंट आउट या फिर उसका पीडीएफ एटलीस्ट अपने साथ लेके बैठो जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो, सो दैट यू कैन नोट डाउन द थिंग्स, यू कैन मार्क द थिंग्स इन दैट पीडीएफ। ओके, इस तरीके से पढ़ाई करना। फिर आ जाते हैं एओबीआर। इसके अंदर भी वीडियोस ऑफ माय चैनल एज पर द गैप टाइम अवेलेबल। जैसे जैसे जब आपके पास गैप टाइम है तो आप एओबीआर खोल के बैठ सकते हो, या फिर जरूरी नहीं है इसको गैप टाइम में ही देखो, ये तो जस्ट एक इंडिकेटिव है।
तो आप इसको जब जब मर्जी देखो, आप 1 घंटा लेके बैठो तो पूरा वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको हैंडबुक के कुछ टॉपिक्स बताए थे, 1, 3, 13, 7। अभी हम डे 5 तक ही दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर, डे 6, 7, 8 भी देखेंगे इसके आगे। अब देखो जीएफआर पे आते हैं। जीएफआर के अंदर मैंने एक वीडियो प्लेलिस्ट आपको रिकमेंड की थी, बट क्योंकि जीएफआर रूल्स अपडेट हो गए, कुछ लिमिट्स अपडेट हो गई है, तो ऑफकोर्स आपको भी वीडियोस को अपडेटेड फॉर्म में देखना चाहिए। कि वीडियो आपने देख तो लिया, देन यू हैव टू चेक कि वेदर इट इज अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और नॉट। सो वीडियोस से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस तरीके से जीएफआर को पढ़ना है। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है जीएफआर उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी प्रोक्योरमेंट वगैरह डील नहीं किया है, या फिर जीएफआर के कोई रूल्स अपने वर्क नॉर्मल वर्क हैंडलिंग में यूज नहीं किया है। तो इसलिए एक मुश्किल टॉपिक को आप स्टार्ट कर लो स्टार्टिंग में ही, तो स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएगा, तो यू विल फील गुड। ओके, देन जीएफआर के जो रूल्स हैं वो अपडेटेड रूल्स मैंने ड्राइव पे डाल रखे हैं, तो आप अपडेटेड रूल से ही पढ़ना। टोटल 100 पेजेस लिखा है, बिल्कुल एक्यूरेटली बताऊं तो ये टोटल 94 पेजेस हैं, ठीक है। और 324 रूल्स है टोटल, और उसमें भी चैप्टर वाइज है, ठीक है। तो भाई आप इसको वीडियोस तो जस्ट इंडिकेटिव तरीके से देख लेना, क्योंकि भाई लिमिट्स रिवाइज हो गई, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप कहीं वीडियो से ही लर्न कर लो उस चीज को। बट जो ये बेयर रूल्स हैं जीएफआर के, उसके डेली भी 5-5 पेज पढ़ लोगे, किसी दिन आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है 10 पेज पढ़ लोगे, तो आप 8 डेज के अंदर एटलीस्ट इसके 50 पेजेस, 50 to 55 पेजेस इजीली पढ़ सकते हो, और चैप्टर 7 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये जो भी चीजें मैं एडिशनल बता रही हूँ ना, वो नोट कर लेना कि ये चीजें आप कर सकते हो। देन आ जाते हैं पॉलिटी। मैंने इंडियन वैदिक एकेडमी की पॉलिटी की प्लेलिस्ट आपको रेकमेंड की थी। ये प्लेलिस्ट मैंने सिर्फ इसलिए रेकमेंड की है बिकॉज मैंने उसको देखा, मुझे काफ़ी अच्छा तरीका लगा उनको बताने का, एंड व्हेन आई वेंट थ्रू इट, तो काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक पॉलिटी की हो जाएगी आपको, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें साथ साथ ही याद हो गई। सो छोटी छोटी वीडियोस हैं, ऑन एन एवरेज एक वीडियो 10 से 12 मिनट का आपको पड़ेगा। सो हर दिन आप उसके 4-4, 5-5 वीडियोस देख लोगे, तो आपके 8 डेज में काफी वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन कुछ गैप टाइम्स के लिए एक्स्ट्रा टॉपिक, इंपॉर्टेंट डेज जनवरी फरवरी, 15-15 मिनट की वीडियोस हैं, सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियोस हैं, जस्ट क्रैकेट के ही वीडियोस हैं। और बहुत ही यूनिक स्टोरीज की हेल्प से मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट डेज याद कराए हैं। एंड इट्स अ चैलेंज कि अगर आप वो 15 मिनट की वीडियो देख लोगे और उसके बाद आपसे जनवरी का कोई सा भी इंपॉर्टेंट डे कोई पूछे, यू विल बी ऑन टिप्स कि ये दिन तो इस दिन है, प्रवासी भारतीय दिवस, कुछ भी XYZ जो भी डेज हैं जनवरी के, वो आपको 15 मिनट में याद हो जाएंगे। सिमिलरली सारी स्टोरीज हैं, पूरी 12 स्टोरीज बनाई है मैंने। सो कभी भी गैप टाइम हो उसको आप देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ भी नोट नहीं करना, यू जस्ट हैव टू वॉच दैट वीडियो, यू इवन नीड नॉट हैव पेन पेपर विद यू, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। सिमिलरली इंपॉर्टेंट स्कीम्स के लिए भी एक पूरी प्लेलिस्ट है, अभी उसके अंदर सिर्फ 39 वीडियोस हैं, आई विल बी एडिंग मोर वीडियोस टू इट, सो दैट आपकी स्कीम्स कम से कम 100 तो हो ही जाए इसके अंदर, ठीक है। आई विल ट्राई कि 100 तक मैं कर पाऊँ इसको आपके एग्जाम से पहले, सो दैट आपकी स्कीम्स यहीं से कवर हो जाए। देन इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इसके क्वेश्चंस क्योंकि आ जाते हैं कई बार, और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। इसके अलावा तो देखो करंट के अंदर कुछ भी आ सकता है, तो गैप टाइम के अंदर आप क्या कर पाओगे वो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, कि करंट आपको जीके या फिर इकोनॉमिक्स किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, दैट इज ऑन यू। ओके, अब डे 6, 7, 8 पे आते हैं। मैं इसको इम्प्रोवाइज कर रही हूँ, आप इसको एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके मत यूज करना, बिकॉज मैंने ये पिछली स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर, लास्ट ईयर की स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर यही टॉपिक्स रखे थे और यही स्केड्यूल बनाया था, इसलिए मैं आपको इसी को इम्प्रोवाइज करके बता रही हूँ। डे 8 से आगे मैं नहीं बढ़ी हूँ, ठीक है। डे 8 के अंदर अंदर के ही टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ। इसको चैप्टर 7 की जगह चैप्टर 8 लिख देते हैं, सो दैट आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आप हर दिन एक वीडियो देख लो एमओपी की, तो आपका एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, फाइन। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का चैप्टर नंबर 22, इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, अभी इसको आप बाद में ले सकते हो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अगर 8 डेज के अंदर आप इतना ही रखोगे अपने लिए टारगेट, तो चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब पॉलिटी के वीडियोस अगर तो आपके कंप्लीट हो जाए, 45 वीडियोस हैं टोटल, जो मैंने पिछले आपको इंडियन वैदिक एकेडमी के वीडियोस की बात कर रही हूँ, उसके अंदर टोटल 45 वीडियोस हैं। अगर तो आपके वो कंप्लीट हो जाए,
तो आप अपना एमसीक्यूज पे आके स्टार्ट कर दो उन एमसीक्यूज को करना। हालांकि इसके अलावा मैंने आपको एक क्रिस्प ऑफ पॉलिटी करीब 50-55 पेज का भी बताया था, उसको भी आप बीच बीच में देख सकते हो। बट जस्ट टेक योर सेल्फ एक ऑर्गेनाइज टारगेट अपने लिए रखना। ऐसा नहीं कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है कि 8 दिन में पूरा कोर्स कर लूँ तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ऐसा तो होगा नहीं। देखो ठीक है, तो आपको कहीं पर तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आप कंटिन्यूटी में चैप्टर 8 तक पहुंच गए हो तो भाई मैं इसी को कंप्लीट कर लूँ। बेटर होगा आप अपनी प्रिपरेशन को कॉम्प्रिहेंसिव रखो। ओके, और जितना कॉम्प्रिहेंसिव रखोगे उतने ज़्यादा टॉपिक्स में आप आगे आगे पहुंचते जाओगे। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 15th और 20th डे आपको पता चलेगा आपके कई सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, देन कुछ हैंडबुक्स के टॉपिक जो पीछे थे, सेक्शन 4 सेक्शन 5 पीछे मैंने बताया कि और भी सेक्शंस आपको करने हैं हैंडबुक के। एनी हाउ ये एक इंडिकेटिव स्केड्यूल है अप टू डे 8, तो अप टू डे 8 तक का आप अपने लिए एक टारगेट रख सकते हो कि भाई ये सारी चीजें मेरी पूरी हो जाएं। ये मैक्सिमम है आपके लिए, ठीक है। कहीं आपको लगे कि भाई ये तो मेरा हो ही नहीं पा रहा है पूरा, सो जस्ट टेक इट एज मैक्सिमम। और वंस यू कंप्लीट इट, उसके बाद आपको लगता है कि कुछ टाइम और बच रहा है, तो आपके पास और भी बहुत चीजें हैं, और भी बहुत मटेरियल है पढ़ने के लिए। सो बेसिकली मेरी तरफ से आपको ये टारगेट है कि आप 30th, ये डेट गलत हो गई है यहाँ पे, लेट मी करेक्ट इट, 2025 तक इस टारगेट नंबर 1 को पूरा करो। एंड यू शुड ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियो कि इस टारगेट के अंदर आपको ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, या फिर टुवर्ड्स द एंड 30 सितंबर तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मेरा इतना टारगेट हो गया, इतना टारगेट नहीं हुआ, इस टारगेट में प्रॉब्लम आ रही है, या वट जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बताओ। एनीवे, टारगेट बहुत प्रॉपरली डिफाइंड होता है तो हेल्प होती है हमें कि मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ तक पहुँचना है। एटलीस्ट आई विल बी नोइंग कि भाई 30th तक मुझे यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। तो जो मैंने टारगेट पीछे लिखे थे 8 डेज के लिए, उसके अंदर से मैंने कट शॉर्ट करके आपके लिए कुछ बेसिक टारगेट बना दिए हैं। आई डोंट थिंक इसको समझाने की मुझे ज़रूरत है, बहुत ही मैंने क्लियरली लिखा हुआ है इसके अंदर। पेपर 1 में RTI AOBR पॉलिटी की कुछ वीडियोस, मैंने आपको सिर्फ 25 ही वीडियोस का टारगेट दिया है, जबकि उसके अंदर 45 वीडियोस हैं। अगर आपको लगता है कि आपको गैप टाइम मिल रहा है, यू कैन कंप्लीट दोज 45 वीडियोस। ओके, देन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसको थोरली पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो इस तरीके से आपका पेपर 1 और पेपर 2 का टारगेट पीछे है। नाउ पेपर 3 के टारगेट पर आती हूँ मैं। अब एज यू नो, मैंने पहले भी बताया कि पेपर 3 को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना है। इट इज़ अ सब्जेक्टिव पेपर, और सब्जेक्टिव पेपर में मार्क्स का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी पेपर 3 की वजह से आपका रैंक लो जा सकता है। सो पेपर 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट along with both these papers। किसी भी एक भी पेपर को आप लाइटली नहीं लोगे। आप हर पेपर के अंदर यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ टारगेट दैट यू हैव टू स्कोर अबव एवरेज, ठीक है। एंड पेपर 3 क्योंकि 200 मार्क्स का है, अबव एवरेज स्कोर आप इसके अंदर 120 प्लस मान सकते हो, दैट इज एन अबव एवरेज स्कोर। एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू रीच दैट स्कोर। इवन 130 और 140 भी रीच करना इन पेपर 3 इज नॉट इम्पॉसिबल। ओके, एंड आप खुद सोचो कि अगर आप 140 स्कोर करते हो सपोज, तो आप रैंक में कितना ऊपर जाओगे। या फिर आपका पेपर 1 और 2 में कहीं पर पेपर खराब हो गया, या फिर सपोज आपका पेपर मुश्किल आ गया एंड यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट वेल, तो पेपर 3 के अंदर आपके पास पूरा स्कोप है, बिकॉज पेपर 3 इज स्किल बेस्ड। बाकी दोनों पेपर जो है वो नॉलेज बेस्ड ज़्यादा है, बट पेपर 3 इज स्किल बेस्ड। सो यू हैव टू गिव फोकस टू पेपर 3 ऑल्सो। ओके, एंड पेपर 3 के लिए अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो यू गिव योर सेल्फ अ टारगेट अप टू 30 सितंबर कि उसके सेशन 5 तक, उसका जो कंपोनेंट 1 है उसके 5th सेशन तक अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। एंड कुछ भी ड्राफ्ट आते विल बी एबल टू ड्राफ्ट दैट। देन कंपोनेंट 2 के अंदर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ सॉल्व करके दिए हैं, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिए हैं। टोटल आई गेस 30 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, और 30 क्वेश्चंस को थोरली एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि किस तरीके से आपको सोचना है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को पढ़ के। तो उसके भी 4-5 वीडियोस, क्योंकि वो छोटे छोटे वीडियोस हैं, 10-10 15-15 मिनट के वीडियोस हैं सिर्फ, तो उसको भी आप देख सकते हो। ड्राफ्टिंग पर बेस्ड जो वीडियोस हैं, ठीक है। इसके अलावा नोटिंग वाले बाद में देख लेना जब आप नोटिंग पर आओगे। सो बेसिकली टारगेट नंबर 1 अप टू 30 सितंबर
आपका इन सब पर क्रॉस लग जाना चाहिए कि भाई ये तो हो गया मेरा, फाइन। बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव। ऐसा नहीं है कि आपने इतना कर लिया तो कंप्लीट हो गया, बट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अचीव अ टारगेट। ओके, कि एटलीस्ट इतना तो आप कर ही लेना। और ये चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, फिर बताती हूँ। अब देखो आपके लिए ये एक टारगेट का पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट भी ले सकते हो। और ये इसलिए बनाया है मैंने so that you will be able to track your progress. Suppose RTI का चैप्टर 1 आपका हो गया, just start ticking these check boxes. अब RTI के जब 6 चैप्टर्स हो जाएं आपके, तो आप आ जाओ लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो 1 एंड लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो 2, जो कि जस्ट क्रैकेट के चैनल पे आप ढूंढोगे लास्ट मिनट रिवीजन RTI एक्ट करके, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, और आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडिंग दीज वीडियोस, क्योंकि जब आप इसको देखोगे एक बार आरटीआई एक्ट को पढ़ के, तो आपका पूरा आरटीआई एक्ट जो वो रिवाइज हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू जज योर सेल्फ कि मैंने जो 6 चैप्टर से पढ़े हैं उसको ठीक से इम्बाइब किया भी है कि नहीं किया है। ओके, देन पॉलिटी, जस्ट वेट। तो पॉलिटी पर आते हैं। कम से कम 25 वीडियोस तो देख ही लेना। पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के अंदर, और कई सारे स्केड्यूल, कई सारे आर्टिकल नंबर्स भी पूछे जाते हैं उसके अंदर। सो ये 25 वीडियोस, जैसे जैसे 5-5 वीडियो आप देखते जाओ, इसको आप टिक करते चलो, सो दैट यू विल बी एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। देन एओबीआर का पार्ट 1 और एओबीआर के पार्ट 1 पर बेस्ड एमसीक्यू, ये दोनों आपको वीडियोस से करने हैं। जेसीआई के ही वीडियोस हैं, यू हैव टू कंप्लीट कवर देम विद द वीडियोस। इंडियन पॉलिटी के कौन से वीडियोस की बात कर रही हूँ मैं? इंडियन वैदिक अकेडमी, इसके वीडियोस की बात कर रही हूँ मैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और वीडियोस अच्छे लगते हैं पॉलिटी के, सो बेसिकली मेरा आपको ये वीडियोस बताने का सिर्फ इतना ही मोटिव है कि आप एक ओवरव्यू लेना पॉलिटी का, ठीक है? और भी कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप वहां से देखो। एनीवे, नेक्स्ट आ जाते हैं हैंडबुक। तो उसके जो जो चैप्टर्स पहले कर लेने चाहिए आपको, आप उसको टिक करते चलो। फिर जैसे CSMOP, एक एक चैप्टर का वीडियो देखते जाओ और उसको टिक करते चलो। इंपॉर्टेंट डेज जनवरी फरवरी मार्च तक के, एटलीस्ट 3 मंथ्स के आप इन 8 डेज के अंदर कर लो। GFR के 6 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे, फाइन। और ये आपका पेपर 3 के लिए है। पेपर 3 के अंदर जो आपका कंपोनेंट 1 है कोर्स का, उस कोर्स के अंदर आप ये वीडियोस जो है वो कंप्लीट कर लेना अप टू व्हाट, अप टू 30 सितंबर। ओके, अब इसके साथ बता दूं होम टास्क भी है कुछ, तो उनको भी अटेम्प्ट करके आप मेरी मेल पर भेज सकते हो। आई एम गोइंग थ्रू ऑल द अटेम्प्ट्स दैट यू आर अटेम्प्टिंग। सो दीज आर द टारगेट्स। अब भाई देखो, ये टारगेट आप चाहे गैप टाइम में कंप्लीट करो, चाहे जल्दी उठ के कंप्लीट करो, चाहे लेट नाइट पढ़ के कंप्लीट करो, बट गिव योरसेल्फ दिस चैलेंज दैट यू विल कंप्लीट दिस टारगेट टिल 30th of September। ओके, एंड आपके माइंड में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितना घंटा डेली पढ़ के ये टारगेट को कंप्लीट किया जा सकता है। तो आई कैलकुलेटेड इट कि ऑन एन एवरेज, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका वीडियो बेस्ड है, ये वीडियो बेस्ड है, ये वीडियो बेस्ड है, ये भी वीडियो बेस्ड है, और इम्पोर्टेंट डेज भी वीडियो बेस्ड है। इसके अलावा हो सकता है कि आप ये चीज़ें भी कहीं वीडियो से देख रहे हो। तो एनी हाउ ये भी पूरा कंपोनेंट जो है वो वीडियो बेस्ड ही है। सो वीडियो को फास्ट कर लो, चाहे जैसे मर्जी, चाहे आप नॉर्मल स्पीड पे भी देखो। मेरे अकॉर्डिंग आपको कम से कम 4 to 5 आवर्स डेली डिवोट करना चाहिए। और इस 4 to 5 आवर्स में से आप ये लगा लो 1 से 1.5 घंटा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको गैप टाइम में से मिलेगा। और वो गैप टाइम कहाँ से मिलेगा? आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने अभी से तो छुट्टी नहीं ली होगी ऑफिस की, और ऑफिस के अंदर ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल 9 to 5:30 शार्प बिल्कुल कंप्यूटर से चिपक के ही बैठे हो। तो उसके बीच में से गैप टाइम निकालो, 9 to 5:30 में से लंच टाइम के बीच में से गैप टाइम निकालो, आधे घंटे का वहाँ पर भी निकल जाएगा आपका गैप टाइम। मॉर्निंग में थोड़ा सा अपने आप को पुश करो और जल्दी उठने के लिए, रात को लेट नाइट अगर आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है तो तब पढ़ाई करो। ओके, सो यूज दीज गैप टाइम्स, एटलीस्ट डिवोट 4 to 5 आवर्स डेली टू कंप्लीट दिस टारगेट। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका टारगेट कितना कंप्लीट हुआ, कितना नहीं कंप्लीट हुआ, सो दैट हम आगे की प्लानिंग कर पाएँ, ठीक है? और अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज़ नॉट एग्जॉस्टिव कि आप यहाँ पर आके रुक गए, कि आपके सारे टिक लग गए।
और फिर आपके पास अभी भी दिन के 4-5 घंटे बच रहे हैं या फिर एक दिन बच रहा है कि भाई मेरा तो 29 सितंबर को ही पूरा हो गया था, तो भाई यू आर मेच्योर इनफ, यू आर वाइज इनफ कि आपको अपना 30th का डे अगर आपका एक दिन बच रहा है तो वो आपको कैसे यूज करना है, यू आर वाइज इनफ टू यूज दैट. ओके, I will try to be with you throughout the preparation till the conclusion of this exam. So just keep following the channel and thank you for watching Just Racket.